स्टेप 1 आपको ये समझना है, किसी भी दुनिया के सेंटेंस जो आपके दिमाग में हिंदी में आते हैं उन सेंटेंसेस को बिना किसी रूल के अप्लाई किए एक फॉर्मूला लगा करके इंग्लिश में कन्वर्ट एग्जैक्टली किया जा सकता है। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है आपने, हर तरह का सेंटेंस उसमें फिट बैठ जाएगा। मैंने बोला राजू स्कूल जा सकता है, लास्ट में क्या है, सकता है। सकता है, यहाँ पर गैप ले लीजिए और यहाँ पे एक लाइन लगा दीजिए और यहाँ पे डॉट लगा दीजिए। किसी भी सेंटेंस के आखिर में अगर आप राजू स्कूल जा सकता है के पीछे लास्ट वर्ड को छोड़ करके सेकंड लास्ट वर्ड पर के आकर के आप सिर्फ एक काम करें, इस सब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पे ले आइए, इस सब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पे ले आइए, काम हो गया, सेंटेंस बन गया। जो लोग कहते हैं ना मुझसे सेंटेंस नहीं बनता, मैं देख रहा हूँ 4-5 लोगों के चेहरे जिनसे सेंटेंस नहीं बनता, आज के बाद कोई भी सेंटेंस आपका हिंदी में आपके दिमाग में आता है तो पहला पॉइंट समझ लीजिए, राजू सबसे पहले आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पे उठा के ले आओ राजू को। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, बस उसके बाद क्या आता है, नंबर 1 पे ये हो गया, नंबर 2 पे ये हो गया, नंबर 3 पे ये हो गया, नंबर 4 ये हो गया। राजू सकता है, कैन गो टू स्कूल। फिर से, अभी विश्वास नहीं होगा तुम्हें, इतना आसान हो सकता था ये। नंबर 2, मैं कल दिल्ली जा सकता हूँ। ध्यान से समझना, कंसेप्ट समझ लो, कोई सेंटेंस आ जाए आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं कल दिल्ली जा सकता हूँ, मैं को उठा करके यहाँ पे ले आओ, आई, उसके बाद कैन, उसके बाद गो टू दिल्ली। कोई सेंटेंस बोलिए अपने आप से, कोई भी सेंटेंस, पार्टिसिपेट करिए मेरे साथ प्लीज़। इस समय जितने मर्जी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हों, आप ये फील करें मैं ही बैठा हूँ, मैं और सर हम सिर्फ एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं, राइट। आप कोई सेंटेंस बोलिए प्लीज़, कोई भी सेंटेंस। वो खाना, वो तो सेम हो गया ना। बच्चे स्कूल जा सकते हैं, कंसेप्ट से क्लियर है। तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं, बच्चे को उठा के आगे ले आओ, चिल्ड्रन कैन गो टू स्कूल। सकते को छोड़ दो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सकते को छोड़ दो। अब तुम कितने परेशान होते थे ना, सकता है, सकता था, कल परसों करवा रहा था मैं शाम वाले बैच को, सुबह वाले बैच को भी करवा रहा था। सकता था, सकता है, सकेगा, सकेगा, और रहा है, रहा था, चुका है, चुका था, दिमाग ख़राब था, दिमाग ख़राब हो चुका है, दिमाग ख़राब हो रहा है, कितना परेशान हो रहा है। सबको छोड़ दो ना यार, 1 मिनट के लिए सबको छोड़ दो, भाड़ में जाएं सारे टेंसेस। हेलो, सारे टेंसेस भाड़ में, मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ, भाड़ में जाए सारे टेंसेस। हालांकि इसकी इज्जत करो, टेंसेस ज़रूरी हैं, लेकिन अभी के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूला हर जगह पे काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला वह क्रिकेट खेल रहा है, फॉर्मूला अभी भी वही है। ये देखो, वह रहा है, इज प्लेइंग, इज यहाँ पे रहा है, रहा है, रहा है, रही है, इज, ठीक है। क्रिकेट खेल, प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, मैंने बोला मैं मंदिर जा चुका हूँ, मैं को उठा के आगे ले आओ। अब तुमको सर वहाँ तो हैज़ हैव की प्रयोग हो रहा है, तो इतने भर तो हमें टेंसेस के रूल याद करने पड़ेंगे। और मैंने जो 7 कंसेप्ट बताए उसमें से 4 कंसेप्ट आज ही क्लियर कर दूंगा। रहा है, रहा था को भी एक नई दिशा दे दूंगा आज। फिलहाल आपको ये समझ आया, सेंटेंस की फॉर्मेशन जो होती है वो इस तरह से होती है। कोई भी सेंटेंस की लाइन आ जाए, सब्जेक्ट को उठा करके सेकंड लास्ट पोजीशन पे ले जाओ, सब्जेक्ट को उठा करके सेकंड लास्ट पोजीशन पे ले जाओ, उसके बाद अगला सेंटेंस उठाओ लास्ट, उसके बाद सीरियल ऑर्डर में उल्टा चलते जाओ, सीरियल ऑर्डर में उल्टा चलते जाओ, राइट। मैं एक दो एग्जांपल्स बोलता हूँ आपके साथ। तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, तुम को उठा के ले आओ पढ़ते हो के बीच में, तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड बुक। समझ गए? ठीक है, एक और सेंटेंस बोलता हूँ।
तुम, अच्छा इसी को अगर मैंने लंबा करना हो, ध्यान से समझना, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, ध्यान से समझना। ये यार ये बहुत गंदा हो रहा है। मैंने बोला, ध्यान से समझना, अब देखना कितना बड़ा सेंटेंस बन सकता है इसी फॉर्मूले के साथ, इसी फॉर्मूले के साथ जितना मर्जी लंबा सेंटेंस बना लो। मैंने बोला तुम चलो मैं एक और बनाता हूं, मोहन हर रोज मंदिर जाता है। देखो मेरा करवाना एक काम हो गया, जब तक तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होगा ना कि सर हर चीज़ यहाँ फिट हो रही है, तब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। फैक्ट है। तो आपको एक्सेप्टेंस के लिए मैं अलग अलग एग्जांपल्स देने वाला हूँ, राइट। मोहन हर रोज़ मंदिर जाता है। अब सिंपल देखो, मोहन सबसे पहले आ जाएगा, जाता है गोज आ जाएगा, ठीक है। कहाँ जाता है, टू टेम्पल, हर रोज़ एवरीडे। मोहन गोज टू टेम्पल एवरीडे। अब ध्यान से समझना, इसी को और लंबा करना है मुझे। मोहन हर रोज अपने दोस्त के साथ मंदिर जाता है। अब क्या हो जाएगा, फिर से वही रूल, तो वही है, मोहन गोज टू टेम्पल विद हिज फ्रेंड एवरीडे। सिंपल देखो, मोहन वहीं का वहीं आया, जाता है गोज की जगह वही आ गया, कहाँ जाता है, के साथ, ठीक है, विद। मोहन गोज, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो, मोहन गोज, उल्टा चलना ना, मोहन गोज टू टेम्पल, कहाँ जाता है, मंदिर जाता है, किसके साथ, विद हिज, किसके साथ, दोस्त के साथ। देखो अभी भी स्टेप वही चल रहे हैं, सबसे पहले मोहन, उसके बाद जाता है, कहाँ जाता है, टू टेम्पल, उसके बाद के साथ, विद हिज, किसके साथ, अपने दोस्त के साथ, विद हिज फ्रेंड। हर रोज रूल वही चल रहा है, सबसे पहले इसको उठा के आगे ले आए, उसके बाद इसको उठा लिया, वर्ब को उठा लिया, उसके बाद उल्टा चलना शुरू कर दो, बस। ये है सेंटेंस की फॉर्मेशन। मैं फिर बात कर रहा हूँ, अपने अपने लेवल्स को कंसिडर मत करना, सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो हो ही जाता है, ना भी पता हो तब भी ठीक ही होता था। पर बात वही कर रहा था मैं स्टार्टिंग में, क्या सबसे पहले भूल जाओ कि हमने क्या सीखा हुआ है, फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक जब पहुँचोगे तो बहुत कुछ नया हाथ में आ जाएगा। आज एक नई चीज़ ये पता चली है कि किसी भी बिना रूल्स के बावजूद आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर सिर्फ सेंटेंस के सब्जेक्ट को उठा करके सेकंड जगह पे लाया जाए, उल्टा चला जा सकता है, सेंटेंस की फॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगी आपके लिए। यहाँ तक समझ आ गया सबको? एक दो एग्जाम्पल और दीजिए प्लीज़, एक दो एग्जाम्पल और दीजिए, अपने दिमाग से बोलो ना, गलत तो गलत, सही कोई बात नहीं। अच्छा इसी को और लंबा करना हो, अगर मैंने बोला राजू अपने दोस्त के साथ मंदिर जाता है या जा सकता है। अच्छा इसी को जाता है को मैं क्या करूँगा, जा सकता है, तो उसकी आगे आ जाएगा कैन आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ मोहन अपने दोस्त के साथ मंदिर जा सकता है, अब मैं और लंबा कर रहा हूँ, मोहन अगले हफ्ते, लिख के देखो अपनी कॉपीज पर, लिखो मोहन अपने भाई के साथ, लिखो मोहन अपने भाई के साथ अगले साल संडे को 4 बजे मैदान में क्रिकेट खेल सकता है। जितना मर्जी लंबा सेंटेंस हो जाए, स्टाइल वही है। ध्यान से सुनो दोबारा, मोहन अपने भाई के साथ अगले साल संडे को 4 बजे मैदान में क्रिकेट खेल सकता है। अच्छा करके देखो ज़रा, पॉइंट करके देखो वही वाला, अपने दिमाग से नहीं चलना कि मैं तो आता ही है ये वाला, मैंने जो सिखाया उसके साथ चल के देखो। सबसे पहले क्या आएगा, मोहन सकता है की जगह कैन। अब देखो उल्टा करके देखो, सारे का सारा उल्टा कर लो,
बना तो लिया आप लोगों ने, अब चेक करके देखो, देखो चेक करके क्या वो फॉर्मूला काम कर रहा है। ठीक है, हो गया। मोहन अपने भाई के साथ अगले साल संडे को 4 बजे मैदान में क्रिकेट खेलने जा सकता है। मोहन कैन आगे प्ले क्रिकेट कहाँ पे, इन ग्राउंड। ठीक है, इन ग्राउंड कहाँ, कब, एट 4 o'clock ऑन संडे नेक्स्ट ईयर विद हिज ब्रदर। सब उल्टा चल रहा है, कर तो पहले भी लेते थे पर ऐसा पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। अब तुम्हें यही चीज़ अगर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये वो, इन्फिनिटिव, जेरेंड करा के समझाओ तो काक पल्ले नहीं पड़ना। हमने पंजाबी जुगाड़ लगा लिया। क्या जुगाड़ लगा लिया? जो मर्जी सेंटेंस आ जाए हम उस सेंटेंस के आखिरी वर्ड को उठा करके, पहले वर्ड को उठा करके सेकंड लास्ट पोजीशन पे लगा देंगे। सेकंड लास्ट पे लगा के क्या होगा, हम उसके वर्ब साथ में लगा देंगे। सिचुएशन तो सेकंड लास्ट में पड़ी है ना, मोहन कैन, मोहन शुड, मोहन मे, मोहन मस्ट, मोहन माइट, कुछ भी हो सकता था, इसलिए सेकंड लास्ट पे वो लगाना है। उसके बाद अगला वर्ड लगाया, उसके बाद बस उल्टे चलते जाओ, उल्टा चलते जाओ, सेंटेंस कभी भी आपका गलत नहीं होगा, वादा है मेरा। समझ गए? ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, ये आज का पहला स्टेप क्लियर होगा। आपने ये सीखा मुझसे, इसको हम बोलते हैं फ्रंट टू बैक सेंटेंस फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसे? फ्रंट टू बैक, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन। इसका नाम लिख लीजिए प्लीज अपनी कॉपीज पर, फ्रंट टू बैक सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट नोट करिए, ईशा से साफ करना बेटा। अब आज के बाद आपको सिखाया गया है, अब एक दूसरी धारणा तोड़ने वाला हूँ आपकी आज। मैं, तुम लोग कहोगे सर क्या हो, आप खुद ही बनाते हो और खुद ही तोड़ देते हो। कुछ दिन पहले आप ही सिखा रहे थे ये सब चीज़ें और आज खुद ही तोड़ते जा रहे हो अपनी चीज़ें। पर मेरा आज का लेक्चर मैंने बताया था ना, ये डिफरेंट है, ये उन रूल्स के साथ नहीं चलेगा। छोड़ो ना, इधर ऑब्जर्वेशन इधर है, उसको भी साफ करना सीख रहे हो क्या? आधों का ध्यान वहाँ पे है। और देख रहे हो मैडम ने यहाँ साफ कर दिया, यहाँ तो नहीं रह गया, ये डॉट तो नहीं रह गया वहाँ पे। यहाँ पे आओ, वापस आओ। सेकंड, आज क्या सिखाने वाला हूँ कि हमें ये ले, हमें आज के बाद सेंटेंस की टाइप्स का भी नज़रिया बदलना पड़ेगा। मैंने सिखाया था अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है और WH फैमिली सेंटेंस होता है। वो किसी अमित सर ने सिखाए थे, आज कोई और अमित सर सिखा रही है। ये सब नहीं होता है, हैं? ये सब नहीं होता है। आज अमित सर कह रहे हैं ये सब नहीं होता है। आज होता है 4 प्रकार के टेंसेस, 4 प्रकार के सेंटेंसेस। लिख लीजिए, देयर आर ओनली 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिनके बेस पर पूरी की पूरी इंग्लिश को खड़ा किया जा सकता है। पूरी की पूरी इंग्लिश को इन 4 फॉर्मेशंस के अंदर खड़ा किया जा सकता है। पहली फॉर्मेशन क्या है? टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे रहा हूं मैं आपको। एक तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव। दूसरा होता है नेगेटिव। तीसरा होता है नहीं वो नहीं है, स्मॉल क्वेश्चन। चौथा होता है बिग क्वेश्चन। ये क्या है भाई? एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, एक है स्मॉल क्वेश्चन, एक है बिग क्वेश्चन। जब मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सिंपल है, ये क्या है? पॉजिटिव क्वेश्चन। मैंने बोला मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ये क्या हो गया? नेगेटिव। आर यू फीलिंग हॉट? आर यू फीलिंग हॉट? वो एसी के हवा नहीं आ रही क्या वहाँ पे? आप थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे की ओर आ जाओ, चेयर थोड़ी आगे कर लो। ठीक है ना, मौसम को ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही, चलेगा? ये लो, उधर वाला ठीक है, ओके, इधर वाला। स्मॉल क्वेश्चंस क्या हैं?
स्मॉल क्वेश्चंस क्या हैं? जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो। मैंने पूछा क्या तुम दिल्ली आओगे, इसका जवाब क्या है? हाँ या ना। मैंने बोला क्या तुम ये किताब पढ़ोगे, इसका जवाब क्या है? हाँ या ना। मतलब किसी भी ऐसे सवाल जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसे हम स्मॉल क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे। तुमको सर ये तो वही इंटेरोगेटिव है, ये तो वही है। फिर बात याद करवा दूं, आपको पुरानी धारणाओं को तोड़ना है 1 मिनट के लिए। आज सब कुछ साइड पे डिब्बे में डाल दो, चाहे इंटरोगेटिव ही है, पर इसे सीखने का आज एक नज़रिया नया दे रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चंस के टाइप्स ऐसे हो सकते हैं, द वन कैन बी द पॉजिटिव, सेकंड कैन बी द नेगेटिव, थर्ड कैन बी द स्मॉल क्वेश्चन एंड फोर्थ कैन बी द बिग क्वेश्चन। स्मॉल क्वेश्चन कैसे होंगे? वही होंगे तुम्हारे इंटरोगेटिव वाले। उसकी स्टार्टिंग में क्या वर्ड आएगा? मैंने बोला क्या तुम दिल्ली जाओगे, उसका जवाब क्या है? हाँ या ना। इसको लंबा करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, मैं जवाब दे सकता हूँ ना। वो बात और है कि इज्जत से जवाब देना, थोड़ा लंबा करके देना है, डिटेल में देना तो लंबा करके देना है, पर इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है ना। ये है स्मॉल क्वेश्चन, जिसको आप अपनी भाषा में इंटेरोगेटिव भी बोलते हो, पर आज के बाद आपकी डिक्शनरी में नया कुछ ऐड हो गया। ये क्या है? स्मॉल क्वेश्चन। बिग क्वेश्चन क्या होता है? बिग क्वेश्चन है जिसके लिए आपको लंबा जवाब देना पड़े। मैंने बोला तुम दिल्ली क्यों जाओगे, अब इसका जवाब हाँ ना हो सकता है। मैंने कहा तुम दिल्ली कब जाओगे, तुम दिल्ली कैसे जाओगे, हाँ या ना में जवाब हो सकता है इसका? नहीं। इट कैन बी अ लॉन्ग आंसर। तो इन सब को हम WH फैमिली बोलते थे। ये सब क्या है? बिग क्वेश्चन। आगे जाकर के जो मैंने कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो सारे इनके बेसिस पर होंगे। क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव, स्मॉल क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली। वही है, 4 है, वही है, पर नाम बदल दिया मैंने। क्यों? आगे जाकर के बहुत हेल्प होने वाली है इन सब नामों को बदल करके। WH फैमिली में आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ गए? अब आपको समझना ये है, जिन क्वेश्चंस का जवाब छोटे लफ्ज़ों में दिया जा सकता है वो स्मॉल क्वेश्चन है, जिनका जवाब लंबा देना पड़ेगा वो बिग क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सब लोगों का? तो स्टेप 1 मैंने आपको उल्टा चलना सिखाया, स्टेप 2 में मैंने आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बता दिया। अब आगे जाके हेल्प होगी हमारी। अब हम शुरू करने वाले हैं एक परिवार की बात, एक परिवार की बात, राइट? ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, ध्यान से समझ लेना और बिल्कुल चेतन होकर सीखना ये चीज़ों को, बिकॉज अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वैसे मज़ा आएगा। ये सब नोट कर लिया आप लोगों ने? 4 क्वेश्चंस, राइट? अब शुरू करते हैं एक फैमिली की बात। मुझे एक बात बताइए, एक परिवार में सबसे पहले कौन होता है? मुखिया। सबसे पहले कौन होता है? मुखिया। दैट इज कॉल्ड डूअर। डूअर बोलो तो मुखिया, मेन पर्सन। ध्यान से समझते जाना प्लीज़, मैं बीच में तो नहीं आ रहा, सबको दिखेगा? ओके। सबसे पहले क्या होता है? मुखिया। ध्यान से समझना। उसके बाद कौन होता है? मुखिया के साथ हमेशा कौन चल रहा होता है? अगर वो मुखिया एक बड़ा आदमी है, बिजनेसमैन है, तो उसके साथ उसका टैची वो खुद पकड़ के चलेगा क्या? उसका टैची के साथ में लेके कौन चल रहा होता है? उसका असिस्टेंट या उसका नौकर या उसका हेल्पर, जो भी है, ठीक है? तो सेकंड में कौन आता है? उसका हेल्पर, सेकंड पर्सन, ये समझ लेना, ठीक है? थर्ड कौन होता है? उसकी वाइफ, जिसको आप बोल सकते हो मुखियाइन, मालकिन। नंबर 4 पे कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ध्यान से समझते जाना। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक भी जगह मिस हो गया ना तुम्हारा, तुम बड़ी नई चीज़ से मिस हो जाओगे। थर्ड क्या होता है? वाइफ। चौथे नंबर पे कौन आता है? उसके बच्चे, दैट इज कॉल्ड चिल्ड्रन। उसके बाद कौन आता है? अब उसके बाद कौन आता है? उसके रिश्तेदार, आसी, पड़ोसी, ये वो सारे वही आते हैं। तो अदर्स, ठीक है? पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, तो अदर्स में डाल देते हैं सारे। अब एक मालिक बहुत बड़ा हो जाता है जब, तो किसी फ्लैट में रहता है, तो क्या वो सीधा उसके घर चला जाता है कमरे के पास, या पहले चौकीदार बाहर मिलता है उसको? पहले बार चौकीदार मिलता है, वो गेट खोलता है, सिक्योरिटी गार्ड लगा लो, मेन गेटमैन लगा लो, फिर वो जाता है। ध्यान से समझना, सिचुएशन समझो पहले क्या है।
पहले सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, वो परमिशन देता है कि आप जाइए, कहाँ जाना है, फिर वो परमिशन देता है यहाँ जाना है, फिर वो जाता है उस दरवाजे को खटखटाता है। दरवाज़ा कौन खोलता है, मालिक खोलता है कि नौकर खोलता है? सबसे पहले नौकर खोलता है। दरवाज़ा नौकर खोलता है, नौकर अंदर उनको लेके आता है, तो उनके साथ सबसे पहले कौन मिलता है? मालिक मिलता है। मालिक मिलता है, उनसे मालिक मिलेगा। मालिक मिलेगा तो उसके लिए चाय पानी कौन लेके आएगी? मालकिन लेके आएगी। बच्चे हमेशा किसके साथ होते हैं? पापा के साथ कि मम्मी के साथ? ज़्यादातर मम्मी के साथ। तो बच्चे हमेशा मालकिन के साथ साथ आएंगे। बच्चे हमेशा मालकिन के साथ साथ आएंगे। ये है पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन, ध्यान से समझना, फिर वही मिस होगा बहुत कुछ क्योंकि बिल्कुल नया है ये। सबसे पहले लास्ट में क्या आ रहा है? सिक्योरिटी गार्ड। अब मैं छोटी छोटी बातें शुरू करता हूं। सबसे पहले मैंने बोला डूअर, मुखिया। एक्चुअल में ये कौन है? ये तुम्हारे सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से सब्जेक्ट है, तुम्हारे सेंटेंस फॉर्मेशन। ये पूरी फैमिली है, मैं पूरी फैमिली को भी सब में नाउन वर्ब में कन्वर्ट कर दूंगा अभी, ठीक है। सबसे पहले डूअर। डूअर कौन है? मुखिया। मुखिया कौन है? मेन, मैं, तुम, यू, ही, मॉन, मेन, जिसकी बात हो रही है वो कौन है? मुखिया। इसको अब उन सब्जेक्ट्स को उठा करके कन्वर्ट कर दो मुखिया के रूप में। मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आई कौन हो गया? मुखिया हो गया, ठीक है। आई कौन हो गया? मुखिया हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब मुखिया कौन होता है? आई, वी, यू, राम, श्याम, ये सारे क्या हो गए? हमारे मुखिया हो गए। यहां तक समझ आ गया? हेल्पर कौन होगा? जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं? इज, एम, आर, कैन भी हो सकता है वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, पर कैन, शुड, डू, डज, डिड अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, पर है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज होते हैं ना। डिड, वाज, वर, विल, हैज, हैव, हैड, ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब ही तो हैं। तो ये सारे क्या हैं? हमारे नौकर। दिस ऑल आर अवर सर्वेंट्स। मैंने बोला पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं सबसे पहले, मैं ध्यान से समझना। मैंने बोला मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। सबसे पहले ये एक आम बंदा है, राइट। सबसे पहले कौन आएगा? मुखिया आएगा, आई। सबसे पहले कौन आएगा? मुखिया, आई। जाता हूं, गो, और ये क्या है? जाना क्या हो गया? वर्ब हो गई। सबसे पहले कौन आएगा? मुखिया। उसके बाद कौन आएगा? उसका हेल्पर। मैंने बोला था ना, मुखिया का टैची लेके कौन चलता होता है? नौकर चल रहा होता है। सबसे पहले कौन आएगा? मुखिया। उसके साथ साथ कौन आ रहा है? उसका हेल्पर। बाद में चाय पानी लेकर के कौन आ रहा है? वाइफ को हम क्या बोल रहे हैं? वर्ब बोल रहे हैं, वर्ब, राइट। आई गो टू स्कूल। अब ध्यान से समझना, आई गो टू स्कूल। अब ये यहां पे हेल्पर कहां पे है? क्यों नहीं है? हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता था? जिसकी थर्ड फॉर्म होती थी, गो, वेंट, गॉन। बताया था ना मैंने, गो, वेंट, गॉन। तो इसकी पहचान है कि ये वर्ब है, आई गो टू स्कूल। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब को हिंदी में हम क्या बोलते थे? क्रिया। याद है? कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता कौन था? ये कर्ता है, कर्ता, सब्जेक्ट। क्रिया कौन है? वर्ब, मेन वर्ब, राइट। कर्ता, क्रिया और कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, राइट। कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यही तो यहाँ अप्लाई हो रहा है, पर मैं तुम्हें किस बहाने से सिखा रहा हूँ? एक फैमिली के बहाने से। ध्यान से समझो, आई कौन हो गया? मेन, मुखिया। उसके साथ साथ कौन आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं इसमें। मैंने ये तो नहीं कहा मैं स्कूल जा सकता हूँ, अभी बनाता हूँ, अभी मैं सिर्फ सिंपल बना रहा हूँ। यहाँ पर नौकर नहीं है। हर बंदे के पास नौकर होता है? नहीं होता, हर बंदे को नौकर नहीं होता। तो जब नौकर नहीं हो घर में, तो चाय पानी लेके कौन आएगा?
नौकर आएगा कि मालकिन आएगी? मालकिन आएगी। तो जब नौकर नहीं है इस सेंटेंस में, आई यहाँ पे है ही नहीं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होते कौन से थे, याद करो फिर से, इज, एम, आर, कैन, कुड, शुड, ठीक है, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डन, कुछ नहीं है इसमें से, है ही नहीं, तो लगाओगे क्या? तो आई गो टू, कहाँ पे, स्कूल। स्कूल क्या हो गया? अच्छा, गो टू क्या है? अब क्या है? वर्ब। वर्ब की हिंदी मैंने क्या बताई? क्रिया। क्रिया, क्रिया कैसा वर्ड लग रहा है? प्लूरल लग रहा है, फीमेल लग रहा है कि मेल लग रहा है? क्रिया। क्रिया, क्रिया कैसा वर्ड लग रहा है? मेल वर्ड लग रहा है कि फीमेल लग रहा है? फीमेल लग रहा है ना। कर्ता बॉय लग रहा है। कर्ता क्या लग रहा है? बॉय लग रहा है। कर्म क्या लग रहा है? बॉय लग रहा है। इसमें से तीनों में से फीमेल कौन लग रही है? क्रिया। तो यहाँ पे वाइफ कौन हुई? फिर यहाँ पे वाइफ कौन हुई? क्रिया। समझिए मेरी बात। तो क्रिया क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब, राइट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गो टू क्या हो गया? हमारी क्रिया। आई गो टू स्कूल। अब इसी को फैमिली के माध्यम से सोचो। सबसे पहले मालिक आया, उसके पीछे पीछे उसके वाइफ आई, उसके पीछे पीछे उसके क्या आए? बच्चे। बच्चे कैसे आए यहाँ पे? हमेशा वो वर्ब के साथ ही होंगे, हमेशा वो वर्ब के साथ ही होंगे। और इसको आप कर्म बोल सकते हो। कर्म क्या है? हस्बैंड वाइफ के कर्म से क्या होता है? बच्चे होते हैं। तो बच्चे क्या हो गए? कर्म। समझो प्लीज, दिमाग कहीं और जा रहा है तुम्हारा। कर्म, कर्म क्या है? हमारा मेन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के साथ नहीं समझ आ रहा तो आप जा सकते हो नीचे, वेरी क्लियर, राइट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा मेन, जो क्रिया के हमेशा साथ में होगा। आई गो टू स्कूल। मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने कहा मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं स्कूल जा सकता हूँ। अब यहाँ पे सकता हूँ क्या आ गया? कैन। अब यहाँ पे हेल्पर आ गया, हेल्पर की पहचान होनी शुरू हो गई ना, हेल्पर। यहाँ पे फिर से सबसे पहले कौन आ गया? मालिक। फिर क्या आ गया? कैन, ठीक है। जाना क्या हो गया? वाइफ। सबसे पहले क्या हो गया? मालिक आया, फिर नौकर आया, फिर वाइफ आई चाय पानी लेकर के। कहाँ पर? ये बच्चे आ गए। आई कैन गो टू स्कूल। एक और सेंटेंस बोल लेते हूँ, बोलो। मैंने बोला तुम कल मंदिर जा सकते हो। अब बनाओ जरा। यू कैन गो टू टेम्पल यस टुमारो। अभी भी वही फॉर्मूला चल रहा है, पहले वाला उल्टा चलने वाला, पर अब पहचानने होनी शुरू हो गई कौन क्या है। यू क्या है? मालिक। सकता है क्या है? नौकर, हेल्पर, ठीक है। जाना क्या हो गया? वाइफ, ठीक है। अच्छा, कहाँ जाना है? मंदिर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। कहाँ जाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बच्चे, ठीक है। बाकी मैंने इसके बाद क्या बोला था? जो बच गया, जो बच गया वो सब क्या हो जाएगा? पड़ोसी। वो सब लास्ट में आएंगे, और पड़ोसी आगे पीछे हो सकते हैं। मैंने बोला कल पास वाले मंदिर जा सकते हो, तो यू कैन गो टू टेम्पल, ठीक है, नियर बाय, यू कैन गो टू नियर बाय टेम्पल टुमारो। कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, नोट करना जरा एग्जाम्पल। मैंने बोला मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इसका आंसर बोलो, लिखो अपनी कॉपीज पर, और ये इसके साथ साथ देखना। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। आता था, पहले भी आता था, पर आज क्या हो रहा है? आज सिचुएशन बदल रही है, निगाह बदल रही है हमारी। निगाह क्या कह रही है? आई कहाँ से आया? कैन कहाँ से आया? हेल्प कहाँ से आया? यू कहाँ से आया? इसके बाद पता क्या होने वाला है? कोई भी सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में आएगा आज के बाद, तुम उसको तोड़ सकते हो, तुम उसको इस कैटेगरी में डाल सकते हो। आई कैन हेल्प यू। आई कहाँ से आया? उसके बाद हमेशा क्या आता है? अगर हेल्पर है तो हेल्पर आएगा, उसके बाद क्या होता है? वाइफ आएगी तो वाइफ आएगी, उसके बाद उसके बच्चे आएंगे, उसके बाद सारे पड़ोसी पड़ोसी आ जाएंगे। आई कैन हेल्प यू। एक और लिख लो जी। मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ। ठीक है, सिंपल है ये भी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अगला लिखो,
मैं रोज़ इंग्लिश बोल सकता हूँ। अच्छा पहले एक मिनट 5 लाइन लिखवाऊंगा हिंदी में ही, देखना लंबा कैसे करेंगे। पहले लिखो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब इसके बाद लिखो मैं हर रोज़ इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगला लिखो मैं अपने दोस्तों के साथ हर रोज़ इंग्लिश बोल सकता हूँ। देखना हैरानगी, देखना तुम्हें कैसे समझ आ जाएगा आज। मैं अपने दोस्तों के साथ हर रोज़ इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगला लिखो एक और, मैं अपने दोस्तों और भाई के साथ स्कूल में हर रोज़ इंग्लिश बोल सकता हूँ। जितना मर्जी ऐड हो जाए, चलना फिर उल्टा ही है। मैं अपने दोस्तों और भाई के साथ स्कूल में हर रोज़ इंग्लिश बोल सकता हूँ। एक और लिख लो प्लीज़, लास्ट एक और लिख लो। मैं अपने दोस्तों और भाई के साथ, मैं देखो लिखो ज़रूर प्लीज़, लिखो ज़रूर का मतलब जल्दबाजी मत करना। लिखो मैं अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों और भाई के साथ स्कूल में हर रोज़ हिंदी और पंजाबी में बात कर सकता हूँ। हिंदी और पंजाबी में बात कर सकता हूँ। इसको ज़रा बना के देखो, ज़रा 5 सेकंड दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको बना के देखो ज़रा। अभी भी देखना वही रूल चल रहे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे ही बना दिया आई कैन टॉक विद माई फ्रेंड एंड ये ना चलेगा वही। सबसे पहले कौन आएगा? मुखिया। उसके बाद कौन आएगा? उसका हेल्पर। हेलो हेलो हेलो। रूल क्या है? रूल क्या है? रूल ये है, हमेशा रूल यही चलेगा। सबसे पहले डूअर, उसके बाद हेल्पर, उसके बाद वाइफ, उसके बाद चिल्ड्रन, उसके बाद अदर्स। ये है सेंटेंस की फॉर्मेशन। अच्छा इसी को अगर तुम किताबी भाषा से बोल लो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वही है, सब वही है, पर मैंने उस सारे पंगे को खत्म कर दिया। फैमिली नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी फैमिली। पहले मालिक, फिर नौकर, उसके बाद मालकिन, उसके बाद बच्चे, उसके बाद फालतू। करके देखो, सारे सेंटेंस करके देखो, देखना कैसे मजाक में हो जाएंगे। बेटा लास्ट से स्विच ऑन करना, लाइट का स्विच ऑन करना। आपके पीछे स्विच है, ऑन कर दीजिए। बस ठीक है, हो गया। छोटे से बड़े सारे करके देख लो, देखना फॉर्मूला सेम चल रहा है। बाकी जो अदर्स हैं वो सारे लास्ट में आ जाएंगे। हो गया? ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। लिख तो तुम वैसे भी लेते, पर आज ज़रा फैमिली को याद करके लिखना है। ये दिमाग में सारी कन्फ्यूज़न, सारी टूटी दीवारें ठीक कर देगी। तुम्हें आज के बाद कोई ज़रूरत ही नहीं है बेटा सब्जेक्ट की, वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की, बस तुम्हें फैमिली याद करनी है। क्लियर हो गया बच्चे? सबका क्लियर हो गया? चलो आगे। ये नोट कर लीजिए, अगर नहीं किया तो ये फॉर्मूला नोट कर लो। ये किसका फॉर्मूला है? हेलो 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 हेलो। ये फॉर्मूला किसका है? 4 प्रकार के सेंटेंसेस करवाए थे मैंने। पहला सेंटेंस कौन सा था? ये पॉजिटिव का है, ठीक है। इसके बाद हम नेगेटिव करवाने वाला हूँ। और हेल्पिंग वर्ब में से मैंने पहला हेल्पिंग वर्ब पकड़ा है अभी। कौन सा पकड़ा है मैंने? कैन। हेल्पिंग वर्ब में से पहला हेल्पिंग वर्ब पकड़ लिया मैंने, कैन। इसके बाद मैं आपको शुड पे, विल पे लेके जाऊंगा। पर एक बार अगर फैमिली समझ आ गई, दुनिया के कोई सेंटेंस आ जाए मजाक ही है उसके बाद, तो सच में मजाक ही है। अगर फैमिली का कंसेप्ट समझ आ गया तो आपको, राइट? यहाँ तक समझ आ रहा है ना? ये फॉर्मूला याद कर लीजिए पॉजिटिव के लिए। तो इंग्लिश को मैथ में कन्वर्ट कर रहे हैं आज के बाद। इंग्लिश का ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ऑलवेज फॉर द पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है जी।
इसके बाद हम जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर, राइट। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या होता है, ना एक एक्स्ट्रा काम हो गया ना एक एक्स्ट्रा काम हो गया। जब भी घर में कोई एक्स्ट्रा काम आता है, जब भी घर में कोई एक्स्ट्रा काम आता है तो वो सबसे पहले कौन करता है एक्स्ट्रा काम, मालिक, नौकर, मालकिन या बच्चे? नौकर, ऑब्वियसली, राइट। रियलिटी में अगर देखा जाए तो मालिक ने कहा ये टेबल यहाँ पे रखना, वहाँ पे रखना है, सबसे पहले कौन करेगा ये काम? नौकर करेगा, ठीक है। जा चाय का कप रख के आ, ये कौन करेगा? नौकर करेगा। एक्स्ट्रा काम क्या नौकर ये कहेगा, नहीं मालिक तू करके आ? क्या नौकर ये कहेगा मालकिन को कह दो? ये काम सबसे पहले ना वाला एक्स्ट्रा, ना क्या है एक्स्ट्रा काम, मेरे सेंटेंस में बिना बात के एक फालतू काम आ गया ना, पर ये एक्स्ट्रा काम किसे करना पड़ेगा?